नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक आम नागरिकों के नजरिए से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। सर्वे में अलग अलग राज्योों को लेकर आंकड़े बताए गए हैं कि कहां कितने लोग मानते हैं कि हाल में पिछले 5 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है। सर्वे के मुताबिक पंजाब में 85% मानते हैं कि 5 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में 78%, उत्तराखंड में 85%, गुजरात में 88%, गोवा में 83%, हिमाचल प्रदेश में 90%, कर्नाटक में 44%, एमपी में 54%, राजस्थान में 43%, छत्तीसगढ़ में 49%, तेलंगाना में 69%। हालांकि लोगों का कहना है इन सब मुद्दों पर भी हिंदुत्व भारी पड़ेगा। संसद के दोनों सदन शुक्रवार को कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दिए गए। संसद सुरक्षा चूक मामले और एक दिन पहले 14 सांसदों के निलंबन को लेकर सदन में शुक्रवार को भी गतिरोध बना रहा। इस वजह से कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। कुछ मिनटों में ही दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी सुरक्षा के बाद भी कैसे ये लोग आ गए। 7 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, 14 सांसद भी निष्कासित कर दिए गए हैं। हमारा गुना यह है कि हम चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार राजनीति कर रही है और हम चर्चा चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद के सुरेश ने कहा कि हमारी डिमांड जायज है। ये अटैक लोकसभा चैम्बर के अंदर हुआ है और बहुत सीरियस है। पीएम या गृहमंत्री सदन में इस मसले पर बयान दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि वो सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर संसद में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, बल्कि टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या संसद उल्लंघन पर सवाल पूछने वाले सांसदों को अवैध रूप से निलंबित करना न्याय है। खड़गे ने पूछा, संसद और उसके सांसदों की सुरक्षा में भारी चूक पर विपक्षी सांसदों को अवैध रूप से निलंबित करना किस तरह का न्याय है। लोकसभा की सुरक्षा में सेंध पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, सरकार जिम्मेदार है, पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सदन के सामने बयान नहीं दे रहे हैं। ये सदन की अवमानना है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को निलंबित किया जा रहा है और पास जारी करने वाले सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देश को बताना चाहिए कि इसमें क्या राजनीति है। संसद सुरक्षा को भेदने के मामले में फरार आरोपी ललित झा ने गुरुवार रात को दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट है कि सरेंडर करने से पहले उसने अपने सभी मोबाइल फोन को राजस्थान में तोड़ दिया, जो संसद में हंगामा करने वाले आरोपियों के थे। इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 आरोपी संसद के अंदर पकड़े गए थे और 2 संसद भवन के परिसर में। इन पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य आरोपी को गुरुग्राम में उसके घर से हिरासत में लिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों के पास पीएम मोदी लापता वाले पोस्टर मिले हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में सरेंडर करने वाले ललित झा को लेकर ललित झा के पुराने पड़ोसियों ने बताया है कि वो कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में स्थानीय बच्चों को पढ़ाया करते थे। पड़ोसी ने बताया, झा शांत स्वभाव के इंसान थे और अपने काम से काम रखा करते थे। 2 साल पहले ही उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया था। उनके एक पड़ोसी ने कहा, उन्हें हम टीचर की तरह जानते थे। कुछ साल पहले वो इस इलाके में आए थे, अकेले ही रहते थे। वो लोगों से बहुत कम बात करते थे। कभी कभार मेरी दुकान पर चाय पीने आते थे। वो बहुत लो प्रोफाइल रहते थे। एक दिन अचानक वो यहाँ से चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। उनके एक अन्य पड़ोसी ने पीटीआई को बताया कि ललित झा के पिता उस इलाके में वॉचमैन की नौकरी करते थे। ललित 2 साल पहले उत्तर 24 परगना के बागुईआटी चले गए थे। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी जयपुर के रामनिवास बाग में आयोजित की गई है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि बाकी मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। शुक्रवार को भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है और ये संयोग है कि वो अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान में आज सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इस बीच वसुंधरा को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि तमाम कयासों के बीच वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची हैं। राजस्थान शपथ ग्रहण समारोह में चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला है।
जिस गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर गहलोत और जिस गहलोत को लेकर शेखावत आक्रामक रहते थे, दोनों अदालत तक में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, वो आज अगल बगल बैठे हुए नजर आए और एक दूसरे से कानों में गुफ्तगू की। रफाल लड़ाकू विमान का मुद्दा फिर से बाहर आ गया है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने रिपोर्ट छापी है कि मोदी सरकार फ्रांस में नियुक्त राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर रहे प्रोसिक्यूशन जज के काम में अड़चन पैदा कर रही है। द वायर में छपी रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार उन फ्रांसीसी न्यायाधीशों के साथ सहयोग करने से इनकार कर रही है। बता दें, इससे पहले 25 जुलाई 2023 को लिखे गए एक राजनयिक नोट में भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेने ने भारत के साथ आपराधिक मामलों पर सहयोग में चुनौतियों पर प्रकाश डाला था। उन्होंने नोट में कहा था, कई मामलों को हमारे भारतीय साझेदारों द्वारा बहुत लंबी देरी से अक्सर अधूरे तरीके से निपटाया जाता है। वहीं मीडिया पार्ट की जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने वास्तव में इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किए गए औपचारिक अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया है। वहीं भारत सरकार की संचार सेवा और भारत के गृह मंत्रालय ने मीडिया पार्ट को जवाब नहीं दिया है। मणिपुर में मारे गए कुकी जो जनजाति लोगों के शव कांगपोकपी जिले में शुक्रवार को सामूहिक तौर पर दफनाए जाएंगे। राज्य में हो रही हिंसा के विरोध में पूरे कांगपोकपी जिले में शुक्रवार सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक 12 घंटे का बंद बुलाया गया है। सदर हिल्स की जनजातीय एकता समिति ने इस जिले के सभी कुकी जो लोगों से शुक्रवार को शोक दिवस मनाने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग अपने घर में काला झंडा फहराएं। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य को मिली जानकारी के अनुसार 13 शवों को कांगपोकपी जिले के फैजन गांव में दफनाया जाएगा। खबर के अनुसार शवों के सामूहिक दफन के कार्यक्रम की थीम आप हमारे कल के लिए आज अपना बलिदान करें रखी गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा की महिला जज की वायरल चिट्ठी का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बांदा की महिला जज की चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से उस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दरअसल बांदा जिले की महिला सिविल जज ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। इस संबंध में उन्होंने एक पत्र भेजा है, जिसमें जिला जज द्वारा यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। गुरुवार की देर रात चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल एम कुरहेकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगने को कहा। एसजी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज द्वारा दी गई सारी शिकायतों की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें, लोकसभा की एथिक्स कमेटी द्वारा व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने संसदीय पोर्टल की लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का दोषी पाए जाने के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में संसद से बाहर कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति के सचिव और वकील तनवीर अहमद ने पीटीआई भाषा को बताया कि समिति हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। करीब 1 महीने पहले मालदीव ने भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। अब मालदीव भारत के साथ हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने जा रहा है। गुरुवार देर रात मालदीव सरकार ने इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करने का फैसला किया। एग्रीमेंट 7 जून 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। ये समझौता 2019 में मालदीव आइलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए हुआ था। बता दें, चुनाव के दौरान मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की पार्टी ने इंडिया आउट का अभियान चलाया था और जीतने के बाद वो इस पर एक्टिव हो गए हैं। मालदीव सरकार के इस फैसले को इंडिया आउट कैंपेन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें, मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मुर्सी चीन समर्थक माने जाते हैं। शेयर बाजार में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। बाजार रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। सेंसेक्स ने आज का कारोबार शुरू होने के लगभग 1 घंटे बाद 71,000 के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। सेंसेक्स 71,084 का आंकड़ा छूकर फिलहाल 71,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के मुख्य सूचकांक निफ्टी 21,300 के ऊपर पहुंच गया। जानकारों के अनुसार अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से मिले सकारात्मक संकेतों के कारण बाजार में तेजी आई है। अभिनेता श्रेयस तलपड़े को गुरुवार रात को दिल का दौरा पड़ा। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के अंधेरी इलाके के बेलेव्यू अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। उनकी हालत स्थिर बताई गई है और अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि वो ठीक हैं।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 वर्षीय अभिनेता वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे थे और शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। यह कदम भारतीय क्रिकेट में धोनी की विरासत के सम्मान का प्रतीक है, जो उनके संन्यास के साथ एक युग के अंत का प्रतीक होगा। पूर्व कप्तान ने नंबर 7 पर रहते हुए भारत को सफेद गेंद में तीनों आईसीसी खिताब, टी20 विश्व कप 2007, वनडे विश्व कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जिताया था। ऐसा समझा जाता है कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से कहा है कि वो भारतीय जर्सी पहनते समय अपनी पीठ पर नंबर 7 नहीं पहन सकते। साउथ अफ्रीका दौरे पर टी20 टीम की कमान संभालने वाले सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बुरी खबर सामने आई। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को खेले गए मुकाबले के दौरान बुरी तरह चोटिल हो गए। उनको पैर में चोट लगी, जो इतनी गंभीर थी कि उनसे चलते भी नहीं बन रहा था। सूर्या को मेडिकल और बाकी स्टाफ गोद में उठाकर मैदान से बाहर ले गया। सूर्या को मैदान से बाहर ले जाने के बाद मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कप्तानी संभाली। सूर्या ने इस मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली थी। अब सूर्या ने चोट के बाद कहा है, मैं अच्छा हूं, मैं चल रहा हूं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।